उत्तराखंड की राजधानी रांची से करीब 250 किलोमीटर दूर स्थित देवघर को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु सावन में करीब 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर भगवान शिव पर जल चढ़ाने आते हैं। झारखंड के इसी देवघर जिले के मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर है सारठ प्रखंड। यहाँ की पंचायत समिति को वर्ष 2013-14 के लिए पंचायत सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार पंचायत समिति को उन प्रयासों के लिए मिला है जिसमें पंचायत ने विभिन्न विभागों और सरकार की ग्रामीण विकास की योजनाओं का सफल समन्वय किया, जिससे यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ी। पंचायत समिति के इन प्रयासों का प्रभाव धरातल पर दिखने लगा है और यहाँ के रहने वाले किसानों के लिए खेती अब ज्यादा आसान और फायदेमंद हो गई है। आज यहाँ के किसान व्यावसायिक दृष्टिकोण से खेती करते हैं और इसी प्रखंड की महिला किसान भी बड़े उत्साह से ग्रुप फार्मिंग कर रही हैं। बदलाव का ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब पंचायत की पहल पर कृषि विज्ञान केंद्र ने सारठ प्रखंड को केंद्रित कर कार्यक्रम चलाए। पहले आलू गेहूं खाली लगाते थे, पानी का सुविधा नहीं था। जब कुआं का पोखर का सुविधा हुआ तब साफ सब्जी लगाते हैं और उससे हमको हुआ कि नगद पैसा होता है। हम लोग अच्छा स्कूल में बच्चा को पढ़ाते हैं, जैसे अभी गांव का 8-10 बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। सारठ देवघर जिले के 9 प्रखंडों में से एक है। इस कोयलांचल क्षेत्र में भौगोलिक कारणों से पानी की कमी रही है और ये क्षेत्र कभी भी कृषि के लिए नहीं जाना जाता रहा है। कुछ बड़े और संपन्न किसान तो अपनी निजी सिंचाई व्यवस्था कर किसी तरह अपने खेतों से 2 से 3 फसल ले लेते थे, पर छोटे और सीमांत किसान पूरी तरह से वर्षा पर आधारित खेती ही कर पाते थे। हर साल खेत जोतकर इस क्षेत्र के किसान बड़ी आशा से बादल और बारिश का इंतजार करते थे और यदि बारिश किसी साल रूठ गई तो फिर इस क्षेत्र के ज्यादातर किसानों के खेत सूख जाते थे और उनका जीवन मजदूरी या किसी अन्य ग्रामीण व्यवसाय पर ही चल पाता था। कोयले से लदी कतारों में चलती साइकिलें देश के ज्यादातर क्षेत्रों में रहने वालों के लिए भले ही एक नया दृश्य हो, पर इस क्षेत्र के लिए ये एक सामान्य जीवन है। पर पिछले कुछ वर्षों से देवघर की इन्हीं सड़कों पर बोरों में सब्जियों से भरी साइकिलों की कतार दिखने लगी है। इन सड़कों के आसपास के गांवों से पैकार सब्जी खरीदकर मंडियों में बेचते हैं। आज देवघर मुख्यालय से इस प्रखंड के रास्ते में दोनों ओर किसान पूरे साल बड़ी लगन से खेती और पशुपालन करते दिख जाएंगे। ये बदलाव पंचायत के प्रयास से किसानों के खेतों में नरेगा के अंतर्गत बनने वाले कुओं के कारण संभव हो सका है। अब ये प्रखंड देवघर ही नहीं, उसके आसपास के जिले और यहां तक के पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में भी हरी सब्जियों की आपूर्ति करता है। कभी मुख्य रूप से धान, कुल्थी, मकई आदि लगाकर और छोटी गाय पालकर अपना जीवन यापन करने वाले सारठ के किसान अब शिमला मिर्च, सोयाबीन, राजमा, हाइब्रिड बैंगन, मिर्च आदि लगा रहे हैं। इनमें से कुछ फसलें और सब्जियां इस क्षेत्र में कभी भी नहीं लगाई गई थीं। अब यहां पानी की साल भर उपलब्धि और इन नई फसलों के कामयाब होने से आमदनी बढ़ने की संभावना ने किसानों में एक नए उत्साह का संचार किया है। पूछने पर इस क्षेत्र के प्रायः सभी किसान इस बदली हुई परिस्थिति का श्रेय उनके खेतों में बने कुओं को देते हैं जो मनरेगा के अंतर्गत बनवाए गए हैं। कुएं के प्रताप से पानी हो गया तो सब्जी लगाने शुरू किए
आना पानी था तो वैसे था, वही अला बला रोपाता था, पढ़ती रहता था। कुएं के पानी को कुएं का प्रताप मानना और पहले अलाए बलाए रोपते थे, ये दो ऐसी अभिव्यक्तियां हैं जो इस क्षेत्र में पानी की अहमियत को और पानी के अभाव में एक किसान द्वारा बिना मन के खेत में कुछ भी लगा देने की मनोदशा को रेखांकित करते हैं। आमदनी के प्रति आश्वस्त नहीं होने के बावजूद बिना मन के खेत में कुछ भी लगा देना और एक फसल को लेने के बाद खेत को साल भर खाली छोड़ना देश के कई क्षेत्र के किसानों के लिए त्रासदी रही है। ये त्रासदी झारखंड के इस पठारी क्षेत्र में और भी मुखर रही है और इसका एक बड़ा कारण रहा है वर्षा पर आधारित खेती। सारठ पंचायत ने निर्णय लिया कि किसानों की इस समस्या का समाधान किया जाए। नरेगा के पैसे से किसानों की निजी खेती की जमीन पर कुएं की खुदाई की गई। नरेगा से जो स्कीम कुआं जो मिल रहा है, प्रति प्लॉट भी जितना जमीन है उसको भी हम लोग, बंजर जो जमीन भी बना है उसको भी हम लोग खड़ के मान ले धान गेहूं लगा सकते हैं। धान ही कटने के बाद फिर इसमें फसल लगता है, फसल मिर्चाई लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, प्याज लगता है, बंधा गोभी लगता है, फूल गोभी, टमाटर, शिमला, हर तरह का यहाँ फसल लगता है। अब किसान अपने खेत में बने इन कुओं से सिंचाई कर साल में 2 से 3 फसलें ले रहे हैं और साथ ही नई नई फसलों का प्रयोग भी अपने खेतों में कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में गुणात्मक वृद्धि हो सके। पर ये एक दिन की सफलता की कहानी नहीं है, इसके पीछे है किसानों की खुद की कड़ी मेहनत, सरकार का गांव के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने का संकल्प, जिला स्तर पर विभिन्न विभागों का संगठित प्रयास और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सभी विभागों और योजनाओं का सभी स्तरों पर समन्वय एवं क्रियान्वयन। हम लोगों ने कन्वर्जेंस के माध्यम से इस चीज़ों को किया है और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि जहाँ भी कुएं का काम हुआ है जिस किसान के भी खेत में, तो उसके आसपास के सारे किसानों को इसका लाभ मिला है। निसंदेह इतनी बड़ी सफलता का श्रेय किसी एक विभाग या संस्था को नहीं दिया जा सकता, पर इसकी बुनियाद कहीं ना कहीं झारखंड में पंचायती राज के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में रखी जाती है। देवघर के जसीडीह में स्थित पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बड़ी सफलता से ये भूमिका निभा रहा है। उनसे पहले हम लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ क्या योजनाएं चलती है, जानकारी हम लेते हैं, फिर एक योजना से दूसरी योजना को कैसे वो जोड़ेंगे। जैसे मनरेगा का कूप तो उन्होंने बना दिया, अब कूप को जो है सो आप उसकी कैपेसिटी क्या है कि 1 से 1.5 एकड़ तक का सिंचाई कर सकता है। उसमें वो परंपरागत यदि खेती करते हैं तो उनसे उनको लाभ नहीं होगा। इस संस्था ने हर स्तर के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल तैयार किए हैं और प्रत्येक प्रशिक्षण से पूर्व यहाँ के प्रशिक्षक आपस में विचार विमर्श कर प्रशिक्षण की तैयारी में सत्रों की रणनीति बनाते हैं। पूरी तरह सहभागिता के आधार पर चलाए जाने वाले हर प्रशिक्षण में सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं को अमली जामा पहनाने पर गहन चर्चा होती है। सफल रणनीति के तहत चलाए जा रहे प्रशिक्षण का प्रभाव धरातल पर दिखने लगा है। नरेगा के तहत मैं रोड बनवाया, जो एक पंचायत से दूसरे पंचायत जोड़ने का काम किया। सारठ प्रखंड की आरा जोरी पंचायत में हर महीने होने वाली बैठक में न केवल विभिन्न विभागों के कर्मचारी आते हैं, बल्कि इसमें पंचायत के 2 टोलों वर्मा टोला और राणा टोला में रहने वाले लोग भी हिस्सा लेते हैं। इस बैठक में केवल योजनाओं का लेखा जोखा ही नहीं लिया जाता, बल्कि इस बैठक में खुले माहौल में विचार विमर्श किया जाता है और समस्याओं पर चर्चा होती है। लगा है, फूलगोभी लगा है, बंधा गोभी लगा है, टमाटर लगा है। इन मासिक बैठकों का माहौल और विकास के हरेक मुद्दे पर वाद प्रतिवाद इसे आम सभा सा बनाता है, जो पंचायती राज व्यवस्था की सफलता का मूल सूत्र है। किसान वर्गों में हम लोग ग्राम सभा किए, ग्राम सभा करके किसानों को स्वीकृति कराए सिंचाई कूप का।
और यहाँ सक्षम है किसान अधिक खेती करने वाला, ये सब्जी उगाही करने वाला, उपजाने वाला। भारत सरकार के संविधान में लोगों के हाथों सत्ता सौंपने की संकल्पना को सारठ ने कई मामलों में साकार रूप दिया है। ये मीटिंग आराजोरी के पंचायत भवन तक सीमित नहीं होती। मुखिया वार्ड सदस्यों के साथ वार्ड स्तर पर भी बैठते हैं और गांव के किसानों की समस्याओं को सुनते हैं। कि उससे एस्टीमेट बनवाइए, एस्टीमेट में वो जितना पारित करेगा 10,000, 20,000, 15,000, 24,000, 36,000 जैसे वो पारित करेगा, जैसे एस्टीमेट बनेगा उस एस्टीमेट के आधार पर हम लोग रिपेयरिंग दे सकते हैं। कुल 70 से 80 कुएं नरेगा के अंतर्गत इन 2 टोलों में बनाए गए हैं और इस योजना के चयन और कार्यान्वयन में पारदर्शिता अपनाई गई है। झारखंड के सारठ प्रखंड में हर एक स्तर पर पंचायती राज संस्था ने कई विभागों का समन्वय कर योजनाओं को सरजमीन पर उतारा है। ई पंचायत के माध्यम से पंचायत के सभी क्रियाकलापों का लेखा जोखा रखा जाता है और ग्रुप SMS के द्वारा सभी योजनाओं और कार्यादेशों की जानकारी पंचायत के मुखिया तक पहुंचाई जाती है, जिससे कि इनका लाभ जल्दी गांव वालों तक पहुंच सके। पंचायत प्रतिनिधि जो मुखिया हुए, पंचायत समिति सदस्य हुए, प्रमुख हुए या जिला परिषद के मेंबर हुए, उनका मोबाइल नंबर हमारे पास पूरा है, तो उनको हम ग्रुप SMS के थ्रू जो भी होता है जानकारी उनको शॉर्ट मैसेज उनके मोबाइल पे भेज देते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा किसानों को उपलब्ध हो, इसके लिए बैंकों की जिला स्तर पर होने वाली कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधि किसानों की समस्या को पुरजोर तरीके से उठाते हैं, जिसका फायदा सारठ के किसानों को भी मिला है। इस समन्वित प्रयास का असर देवघर की सब्जी मंडी में भी नजर आने लगा है। सवेरा होते ही ट्रक, ट्रॉली और ठेलों में सब्जियां यहां पहुंचने लगती हैं और सब्जियों का बाजार सजने लगता है। इन सफेद लाल हरी सब्जियों में ताजगी की चमक है और इनमें से ज्यादातर सब्जियां सारठ क्षेत्र से आती हैं। सारठ की सब्जियों की बाजार में मांग रहती है। ये स्थानीय हैं और महंगी होने के बावजूद बाहर से आने वाली सब्जियों की तुलना में जल्दी बिक जाती हैं। आज पास से लाते हैं, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है, अच्छी दाम में बिक जाता है। किसी भी क्षेत्र के विकास के कई आयाम होते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था द्वारा नहीं किया जा सकता। सारठ में आए इस बदलाव के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का गठन कर ग्रुप फार्मिंग को साकार रूप दिया। आत्मा ने क्षेत्र में कृषि पाठशाला का संचालन कर किसानों में खेती के नए नए तरीकों का प्रचार प्रसार किया। कृषि विभाग ने नई नई किस्मों और फसलों का क्षेत्र में प्रत्यक्षण किया, जिसके अच्छे परिणाम दिखने लगे हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के तहत क्षेत्र में कुएं का निर्माण करवाया। बैंकों के द्वारा KCC के माध्यम से किसानों को सस्ती दरों पर ऋण मुहैया करवाए गए। इन सभी संस्थाओं और विभागों का हर स्तर पर सफल समन्वय कर सारठ की पंचायती राज व्यवस्था ने देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि योजनाओं का समन्वय किस प्रकार पंचायत विकास को समन्वयिक गति प्रदान कर सकता है और कैसे लोगों के जीवन में खुशहाली ला सकता है।